दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी बुरी नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भाभी में हर बार जब भी घर आती थी तो घर खाली खाली सा लगता था। भैया तो काम में बिजी रहते थे। बस माँ के साथ ही वक्त बीतता था। पर इस बार तो आपके साथ मजा आ गया। कब छुट्टियां खत्म हो गई और कब हॉस्टल जाने का समय आ गया पता ही नहीं चला। समीता ने अपनी भाभी निशा से कहा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी कोई भी छोटी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। अपना ख्याल रखना और हाँ, खाने का सारा सामान अपनी सहेलियों को ही मत खिला देना, थोड़ा खुद भी खा लेना। जवाब में निशा ने अपनी ननंद समीता से कहा, जो हुक्म भाभी जान। समीता ने अपनी भाभी से मजाक किया तो दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। समीता दूसरे शहर के अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रही थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी। बस छुट्टियों में घर आया जाया करती थी। समीता का बड़ा भाई पवन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत था। पवन और निशा की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। समीता और पवन को उनकी माँ ने ही संभाला था। बड़े भाई पवन के लिए उसकी लाडली छोटी बहन अभी भी एक छोटी बच्ची थी, जिसकी जिम्मेदारी वो भाई के रूप में पिता बनकर निभा रहा था। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। पवन की शादी के बाद समीता तुरंत एग्जाम होने की वजह से तुरंत हॉस्टल लौट गई और इस बार की छुट्टियों में वह पहली बार ननंद भाभी को एक दूसरे को अच्छी तरह जानने का मौका मिला था। चलते समय पवन ने समीता को एक लिफाफा देते हुए कहा, देख समीता, इसमें तेरे हॉस्टल की फीस और तेरे खर्च के लिए तेरे जरूरत के हिसाब से पैसे रख दिए हैं। इन्हें चुप चाप रख ले, पर ये बात भाभी से मत कहना। पर भैया, पर वह बाद में, पहले पूरी बात तो सुन ले। पहले की बात और थी, अब मेरी शादी हो चुकी है, तेरी भाभी आ गई है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। भैया की कहा ना, पहले पूरी बात सुन ले। वैसे तू निशा बहुत अच्छी और सुलझी हुई है, पर नंदों को इतने पैसे देते हुए अक्सर भाभियां चिढ़ जाती हैं। तुझे याद है सोनम सासी जी कितनी अच्छी और मिलनसार थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका ऐसा रूप सामने आएगा। जब सासा जी बुआ जी के घर की खराब स्थिति को देखते हुए उनके घर कुछ सामान भिजवा दिया करते थे, तब सासी कैसे सासा से झगड़ती थी और मुंह फुला लेती थी। आखिरकार बुआ ने सबसे रिश्ता ही खत्म कर दिया। मुझे भी यही डर है कि कहीं निशा को भी बुरा लगे और भैया अगर आपका हो गया हो तो मैं बोलूं। हाँ बोल भैया, मुझे आपके ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? पवन अचानक घबरा गया। ये देखो भैया, भाभी ने मेरे अकाउंट में पहले से ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और जितने आप देते थे उससे कहीं ज्यादा। ये कहकर कि रख लो, बाहर रहती हो, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया आजकल बहुत बिजी रहते हैं, कभी वह भूल जाए, इसलिए मैं ही दे देती हूँ। अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। समीता इतराते हुए बोली। सच में निशा ने ये सब कहा? हाँ भैया। अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ भैया कि आप बुआ के लाडले थे और उनके दूर हो जाने से आपको बहुत दुख हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको उसी तरह से देखो।
और समझो सबका व्यक्तित्व अलग होता है और सबका व्यवहार भी अलग होता है। आप किसी एक रिश्तेदारी के खातिर हर रिश्ता खराब व्यवहार के चक्कर में सबको एक लाइन में खड़े होकर नहीं नाप सकते। भैया भाभी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने आगे बढ़कर नए रिश्तों को समझने की पहल की है। मुझे माफ कर दे छोटी, मैंने तेरी भाभी को गलत समझा। बचपन से सासी के अच्छे और बुरे बर्ताव को बहुत करीब से देखा। मन में कहीं ना कहीं उस डर की एक गांठ सी बंध गई थी जिससे आज निशाने और तूने दूर कर दिया। मेरा सारा दर्द दूर हो गया, मेरा सारा डर दूर हो गया। हाँ भैया, एक बात और, आपने भाभी के बारे में ऐसा सोचा, ये बात भाभी से मत कहना। अरे पागल है क्या, मुझे मरना है क्या तेरी भाभी के हाथों से? हाँ हाँ। और इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। लोग बचपन से जो अपने आसपास होता हुआ देखते हैं उससे कई बार किसी दूसरे के प्रति एक गलत छवि अपने मन में बना लेते हैं, जिसके कारण बिना सोचे समझे रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी एक व्यक्ति के गलत व्यवहार से किसी दूसरे की सोच को नापा नहीं जा सकता। हर एक का व्यक्तित्व और व्यवहार बिल्कुल भिन्न होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिश्तों में विश्वास करना। अविश्वास से उत्पन्न ये छोटी छोटी गलत फहमियों को रिश्ते ही खूबसूरत के आड़ न आने दे। दोस्तों, ऐसी भाभियां भी बहुत होती हैं जो अपनी ननद का अपनी बहन बेटी की तरह ख्याल रखती हैं। ऐसी भाभियां बहुत कम होती हैं और हर एक गलत नहीं होता। कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी भी होती है। इसलिए हमें किसी के बारे में बिना सोचे समझे उनके प्रति गलत विचार नहीं करने चाहिए। अपने दिमाग में दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि किसी और के बारे में सोचने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और उसका रंग रूप देखना चाहिए कि वाकई में ही वो ऐसा हो सकता है। इसीलिए किसी और के प्रति अपने मन में नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ।